हर पावरफुल मुल्क के लीडर्स हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, येल, एलएससी, यही की आइडियोलॉजी, यहीं के पढ़े हुए, यही जर्नलिज्म के स्कूल्स और यही फ्रेमवर्क। ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर एक सिस्टम था, करेंसी, मिलिट्री, इंस्टीट्यूशंस और आइडियोलॉजी जो अमेरिकन डोमिनेंस को स्टेबल रखता था। अब यहां पर एक सवाल आपके जहन में आएगा कि अगर ये ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर था, एक पूरा सिस्टम मौजूद था, तो क्या इस सिस्टम ने काम किया? वेल, ऑनेस्टली इस सिस्टम ने काम किया। ये निज़ाम अच्छा था। इस निज़ाम में कुछ चीज़ें ज़रूर थी जो अच्छी थी। 1945 के बाद अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि यूरोप के दरमियान कोई बड़ी जंग नहीं हुई। वो यूरोप जो 20 से 30 साल के अंदर आपस में लड़ लिया करते थे। इंटरनेशनल ट्रेड खुला, अरब, एशियन, अफ्रीकन इकोनॉमीज ने ग्रो किया, टेक्नोलॉजी स्प्रेड हुई, मेडिकल एडवांसेस हुई। लेकिन ये सिस्टम जो दुनिया का बनाया हुआ ब्रेंटन वुड का सिस्टम था, ये सिस्टम इक्वल नहीं था। आईएमएफ से पैसा लोगे तो आईएमएफ के साथ शर्तें भी मिलेंगी। सब्सिडीज खत्म करो, करेंसी को डिवैल्यू करो, स्टेट कंपनीज को बेचो। पाकिस्तान ने यह बार बार किया। 23 आईएमएफ प्रोग्राम्स इन 75 इयर्स और हम आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। और अगर कोई लीडर बात नहीं मानेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ईरान के मुसद्दिक ने 1953 में ऑयल को नेशनलाइज करना चाहा, नतीजा सीआईए ने कू करा दिया। चिली के अलांदे ने 1973 में अमेरिका की कंपनीज को नेशनलाइज करना चाहा, सीआईए ने कू को सपोर्ट किया। और इराक, जहां पर सद्दाम हुसैन पहले अमेरिका के दोस्त माने जाते थे जब तक ईरान से लड़ रहे थे, और फिर दुश्मन हो गया, और फिर 2003 में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बहाना बनाया, जिसके नतीजे में 10 लाख लोग मारे गए। ओल्ड वर्ल्ड सिस्टम की अगर ऑनेस्ट समरी देखेंगे ना, तो ये अमेरिकन डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करता है, जिसको पैकेज किया जाता है इंटरनेशनल ऑर्डर के नाम पर, अपने इंटरेस्ट के लिए रूल ऑफ लॉ और दोस्तों के लिए रूल्स की सिलेक्टिव एप्लीकेशन। अब यहां पर एक सवाल आपके जहन में आएगा कि ये पुराना वर्ल्ड ऑर्डर टेक्निकली कब खत्म होना शुरू हुआ। यह समझने के लिए थोड़ा सा आपको माजी में जाना होगा, सन 1971 में, क्योंकि सन 1971 में निक्सन ने डॉलर को गोल्ड से अनहुक कर दिया। ब्रेंटन वुड्स टेक्निकली खत्म हो गया। डॉलर अब फिएट करेंसी बन गया जिसकी कोई बैकिंग नहीं। फिर भी दुनिया चलती रही क्योंकि दुनिया को चलने की आदत हो गई थी और दुनिया के पास कोई और अल्टरनेटिव मौजूद नहीं था। फिर सन 1991 आया, सोवियत यूनियन टूट गया और अमेरिका का यूनिपोलर मूवमेंट आ गया। फुकुयामा ने तब कहा था कि तारीख खत्म हो गई है और लिबरल डेमोक्रेसी जीत गई है।